और इसी बीच एक और बड़ी खबर बता दें कि आजम खान की अर्जी पर आज सुनवाई है। यूपी में दर्ज मामलों की ट्रायल बाहर की जाएगी, कराने की अपील की गई है और अपील में रियासती सरकार पर लगाए गए हैं इल्जाम। बदले की कोशिश से काम करने के इल्जाम लगाए गए हैं। यूपी से बाहर केस ट्रांसफर करने की मांग की गई है। यूपी के साबिक वजीर हैं आजम खान और आज सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा। आजम खान की तरफ से दाखिल की गई थी यह अर्जी, तो अहम सुनवाई होनी है आज सुप्रीम कोर्ट में। आजम खान की अर्जी पर यह सुनवाई होगी। यूपी में दर्ज मामलों का ट्रायल बाहर कराने की इसमें मांग की गई है और अपील की गई है कि रियासती सरकार के जरिए इसमें इल्जाम लगाए गए हैं और कहा गया है कि उनके ऊपर जो भी केस चल रहे हैं वो यूपी के बाहर उनका ट्रायल कराया जाए। यूपी से बाहर केस ट्रांसफर करने की यहां मांग की गई है। यूपी के साबिक वजीर हैं आजम खान, जिन्होंने ये मांग की है। आज सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा। आजम खान की तरफ से ये अर्जी दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में क्या किसी तरह की कोई राहत आजम खान को देता है, आज ये अहम होगा यहाँ पर देखना, क्योंकि तमाम ऐसे मामले हैं जो फिलहाल आजम खान के ऊपर चल रहे हैं और आजम खान का ये कहना है कि उन्हें फंसाया जा रहा है। बार बार उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है और यूपी सरकार पर वो इल्जाम लगाते आए हैं और उसी के मद्देनजर ये अर्जी दाखिल की गई है कि इन तमाम केसेस का जो ट्रायल है यूपी के बाहर करवाया जाए। तो अपील में रियासती सरकार पर इल्जाम लगाए हैं आजम खान ने और आज सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जब सुनवाई करेगा तो क्या कोई राहत आजम खान को मिलती है, क्या सुप्रीम कोर्ट राजी होता है इस बात को लेकर कि इन तमाम केसेस के जो ट्रायल हैं वो यूपी के बाहर किए जाएं, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि आजम खान ये कहते आ रहे हैं कि यूपी सरकार बेवजह उन्हें फंसा रही है इन तमाम मामलों में और वो बेकसूर हैं और उत्तर प्रदेश में ये जो मामले हैं इनका ट्रायल ना कराया जाए बल्कि दूसरी रियासतों में करवाया जाए और जो कुछ भी किया जा रहा है यूपी सरकार के दबाव में किया जा रहा है।